Good morning, children. Myself Sukhdev Kisku, and today I am going to teach English grammar for class 5. It is chapter 3. In chapter 3, given parts of speech. Open your book also. Parts of speech. First you define its definition. First you define its definition. Its definition is in arise first question, what are parts of speech? In first video I share with you what do you mean by parts of speech. पहला वीडियो मैंने सबसे पहला वीडियो क्लास कंबाइंड वीडियो मैंने ये किया था, शेयर किया था आप लोगों के साथ में. उसमें था व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच. लेकिन हम इसमें व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं. तो आप देखिए व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? द वर्ड्स दैट वी राइट or say can be divided into 8 classes called parts of speech. अर्थात इसको हम कह सकते हैं शब्दों को लिखने और कहने के अनुसार उसको 8 भागों में बांटा जा सकता है और उनके प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउ एक्सप्लेन द काइंड्स. हम इसको एक फिगर के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं, आपके बुक में भी है, बिल्कुल हूबहू हमने कोशिश किया है. तो सबसे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हमारा आता है नाउन, देन आफ्टर प्रोनाउन, देन आफ्टर एडजेक्टिव, देन आफ्टर वर्ब, देन आफ्टर एडवर्ब, देन आफ्टर प्रीपोजिशन, देन आफ्टर कंजंक्शन एंड देन आफ्टर लास्ट interjection. Now I explain with one example each and every parts of speech. Now read this. अब हम आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन कैसे आता है. नाउन. नाउन नेम्स पर्सन, animal, place or thing. I explain with a example that are given in your book. Jay is going to the market with his dog to buy a ball. चलिए अब इस सेंटेंस में आप लोग देखिए कि नाउन कौन कौन है. हमने किया था पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. जय इज अ पर्सन. नाउ मार्केट इज अ प्लेस. मार्केट क्या है? हमारा प्लेस है, स्थान का नाम है. एनिमल, तो एनिमल में हमारा कौन है? डॉग. अब हमारा क्या है? थिंग्स में क्या है हमारा? बॉल. ओके. तो एग्जाम्पल के थ्रू आप भी, जैसे हमने नाउन का डेफिनेशन में बताया, नाउन नेम्स पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. तो नेम जय, प्लेस मार्केट, एनिमल डॉग, एनिमल डॉग इज एनिमल एंड बॉल इज अ थिंग. बॉल इज अ थिंग. जय किसी आप व्यक्ति का विशेष का नाम है, मार्केट किसी स्थान का नाम है, डॉग किसी एक जानवर का नाम है और बॉल किसी वस्तु का नाम. उसी तरह से हर एक एग्जाम्पल में, जैसे
इसके बाद हमारा है एडजेक्टिव। इसके बाद हमारा आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में वन एग्जांपल लेते हैं, द ओल्ड मैन हैज 2 डॉग्स। द ओल्ड मैन हैड 2 डॉग्स। अब यहां पे आपको एडजेक्टिव बताना है। एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन। मोर अबाउट अ नाउन, नाउन की विशेषता को जो बतलाता है वो एडजेक्टिव है। कितना है वो बतलाता है तो वो एडजेक्टिव है। तो यहां देखिए मैन क्या है? ओल्ड है, तो हमारा ये क्या है? एडजेक्टिव है। अब देखिए मोर अबाउट यानी कितना कुत्ता रखा है? 2, तो ये हमारा 2 क्या है? एडजेक्टिव है। तो इस तरह से हमारा प्रत्येक हमारा एडजेक्टिव सॉल्व हो गया। ये विथ एग्जांपल हमारा एडजेक्टिव कंप्लीट हो गया। आपको इसी तरह से आपको भी अभ्यास करना है ताकि आपको समझ में आए। इस तरह से हमारा हर एक में, उसी तरह से आप बुक्स के द्वारा भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रोनाउन, हमने 2 एक्सप्लेन किया लिख करके। अब नेक्स्ट आप बुक्स के थ्रू आप इसको करेंगे। नाउन प्रोनाउन, नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन। A pronoun is a word which is used in place of a noun. Which is used in place of a noun. यानी कि प्रोनाउन हम लोग उसको कहते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो प्रोनाउंस का एग्जांपल आपको पता है, he, she, this, that, we, they, his, her, बहुत सारे प्रोनाउंस है। इसको आप लोग आगे और भी बुक्स में एक्सप्लेन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। तो वर्ब क्रिया यानी कि अ वर्ब टेल अस व्हाट पर्सन, एनिमल और थिंग्स डू व्हाट दे आर और व्हाट दे हैव। जैसे क्रिया को भी हम लोग वर्ब को भी हम लोग एक सेंटेंस के यानी कि जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध हो। जैसे हम कहेंगे आई एम गोइंग मार्केट। तो यहां देखिए कौन सा कार्य क्या हो रहा है? कहां जा रहा है? मार्केट की ओर। तो ये एम गोइंग हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब। यहां पे एक प्रश्न उठता है, क्वेश्चन उठता है कि वर्ब एम भी है और गोइंग भी है, लेकिन एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग शब्द जो है हमारा मेन वर्ब। तो यहाँ पे आप 2 चीज सीखेंगे। वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग हमारा मेन वर्ब है। तो यहाँ हमको वर्ब को चुनना है, इसलिए हम दोनों को वर्ब में रखते हैं, आपको काइंड्स में नहीं जाना। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। एन एडवर्ब टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब, अनदर एडवर्ब और एन एडजेक्टिव। यहाँ पर एक एग्जांपल से माध्यम से दिया गया है। एडवर्ब हम किसे कहते हैं? जो एडजेक्टिव की विशेषता को बतलाता है उसको हम लोग एडवर्ब करते हैं, या दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है उसको भी हम लोग एडवर्ब करते हैं। यहाँ एक एग्जांपल से माध्यम से पेज नंबर 13 में आपको एक्सप्लेन किया गया है। द टॉर्टोइज वॉक स्लोली। टॉर्टोइज जो है चल रहा है। कैसे चल रहा है? तो स्लोली चल रहा है। तो वॉक शब्द हमारा क्या है? वर्ब है। वर्ब की विशेषता को बतलाया, चल रहा है तो कैसे चल रहा है? स्लोली चल रहा है। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन तो आप लोग जानते हैं, इन, ऑन, एट, अंडर, बिहाइंड, बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। सबसे डिफिकल्ट हमारा होता है यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए इस बुक से तो पूरे नहीं, आप दूसरे बुक्स से भी स्टडी कर सकते हैं। तो a preposition show the relation between a noun, a pronoun and some other words or words in a sentence. अब सेंटेंस के माध्यम से एक सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है। समीरा sat on the chair near the window। यहाँ पे कौन कौन से प्रीपोजिशन आए? देखिए एरो करके बताया गया है। ऑन एक प्रीपोजिशन आया, दूसरा देखिए नियर, ये भी एक प्रीपोजिशन है। तो ऐसे और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन है, इसको आप और भी दूसरे बुक्स के माध्यम से इसको हेल्प लेके और अध्ययन कर सकते हैं।
नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन वो होता है अ कंजंक्शन हेल्प इन ज्वाइन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस। कंजंक्शन वो है जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, उसको हम लोग कहते हैं कंजंक्शन। एक एग्जांपल यहाँ दिया गया, जीतू एंड मोना आर क्लासमेट। तो जीतू और मोना को उन्होंने जोड़ने का काम किया। यहाँ दो व्यक्ति को जोड़कर एग्जांपल्स में दिया गया है। तो जीतू एंड मोना, जीतू और मोना को जोड़ने का काम कौन किया? एंड कंजंक्शन। तो कंजंक्शन में तुम्हारा एंड है, दैट है, बिकॉज है, सच है, इस तरह से और भी बहुत दो चार और होते हैं, उसका स्टडी आप लोग कर लेंगे। इस बुक्स के माध्यम से आपको हम इतना ही एक्सप्लेन किया गया है, और क्लास में आने के बाद अगर यदि हम लोग को मौका मिलेगा तो और अधिक हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। एंड इंटरजेक्शन एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन में हमारा फीलिंग को व्यक्त करता है, हमारे मनोभाव को, मन में जो भाव प्रकट होता है उसको व्यक्त करने के लिए हम लोगों को बताता है। तो यहाँ पे बताया गया एक एग्जाम्पल के थ्रू, हुर्रे माय टीम हैज वॉन। यहाँ पे खुशी जाहिर किया जा रहा है कि हुर्रे, हुर्रे हम तभी बोलते हैं जब हमारे अंदर किसी चीज की जीत होती है, जीत आती है, तो हुर्रे शब्द का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे हुर्रे माय टीम हैज वन, मेरा जो टीम है वो जीत चुका है। इसमें हम इस तरह से अपना फीलिंग्स को, अपने अंदर में जो फीलिंग्स है उसको, दुख हो चाहे सुख हो, दोनों तरह के फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए हम इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है 8 भाग में बांटा गया है, और शब्दों के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, और प्रत्येक भाग को हम लोग क्या करते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये हमारा वीडियो था, और आपका ये ए में सर्कल ये सब दिया गया है, सबको इंस्ट्रक्शन को पढ़िए, और इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, पेज नंबर 13 और 14। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से अगेन नाउन को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए दूसरे वीडियो, नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।